हेलो माय यूट्यूब फैमिली, गुड इवनिंग, नमस्ते। कैसे हैं आप सभी का मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। सुबह के अभी 6 बजने वाले हैं और आज मैं आप लोग के साथ अपना इवनिंग टू नाइट ब्लॉग शेयर करूंगी। कुछ आपके सवालों के जवाब देते हुए मैंने सोचा कुछ क्वेश्चन आते हैं चैनल पे जिसका बहुत बड़ा आंसर लिख के नहीं दे पा रही थी, तो मैंने सोचा चलो कुछ घर के अपने शाम के टाइम के काम करते हुए आपके सवालों के जवाब दे ही देती हूँ। जैसे कि आप में से बहुत सारे लोगों को पता है मेरा 7 मंथ लास्ट वीक चल रहा है और बहुत सारे लोग फिर भी पूछते हैं आपका कौन सा मंथ चल रहा है, कौन सा वीक चल रहा है, आपका डिलीवरी कब है। तो कई बार मैंने क्वेश्चन में बताया, लेकिन अलग अलग नए सब्सक्राइबर आते रहते हैं तो उनका नया नया क्वेश्चन रहता है। तो मैंने सोचा ज़्यादा तो नहीं लेकिन 1-2 क्वेश्चन का मैं आंसर आज के अपने ब्लॉग में आप लोग के साथ शेयर करूँगी। तो शाम का यहाँ टाइम है और आज मेरे बेटे को खाना था सूखी गोभी की सब्ज़ी। मैं पिछले साल गोभी सुखा के रखी हूँ डब्बे में, तो आज मैं डब्बा उतारी, बेटे को दिख गया, उसने बोला कि मुझे गोभी का सब्ज़ी खाना है। तो इस समय तो मतलब गोभियाँ तो सस्ती भी चल रही हैं, फ्रेश भी आती हैं, पर वो सूखी गोभी देख के उसको बहुत ही ज़्यादा फेवरेट उसका गोभी का सब्ज़ी है, उसको अच्छा लगता है। तो उसने बोला, मैंने सोचा चलो शाम के खाने में आज मैं यही बना देती हूँ, गोभी की सब्ज़ी। उसके लिए पहले मैंने गोभी और आलू को थोड़ा सा बॉईल किया, बहुत ज़्यादा नहीं, बहुत ज़्यादा करने से बहुत ही ज़्यादा पक जाता है तो फूट जाता बनाने में, और थोड़ा सा टाइट ही रहने दिया क्योंकि उसे तेल में अच्छे से फ्राई करके ही बनाती हूँ। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है सूखी गोभी की सब्ज़ी मेरे घर पे सभी को। कुछ दिन पहले ही मेरा थोड़ा सा तबीयत 7 मंथ प्रेगनेंसी लगते ही ख़राब हो गया था। मेरे पेट के एक साइड में बहुत ज़्यादा दर्द होने की वजह से मुझे 1 हफ्ते में 2 बार डॉक्टर को दिखाने जाना पड़ा। तो डॉक्टर ने मुझे 1 हफ्ते का बेड रेस्ट बोला हुआ था। प्रॉब्लम तो फर्स्ट बार गई तो लग रहा था बहुत बड़ी प्रॉब्लम कुछ हो गई है प्रेगनेंसी में, लेकिन जब सेकेंड बार गए तो अल्ट्रासाउंड हुआ, चेकअप वगैरह हुआ, तो मुझे पता चला कि मेरी प्रेगनेंसी में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। मेरा मतलब सब कुछ बहुत सही है, पर फिर भी दर्द तकलीफ होने की वजह से डॉक्टर ने मुझे 1 हफ्ते का बेड रेस्ट बोला था। उस समय मेरे हस्बैंड ने मेरा काफ़ी ज़्यादा हेल्प किया था। बहुत कुछ मैं नहीं कर रही थी, बेड रेस्ट ही कर रही थी, बहुत ही उन्होंने संभाला उस टाइम। उसके बाद जब मेरा तबीयत सही हो गया, मैं धीरे धीरे करके अपना जो काम है मैं करना शुरू कर दी। कुछ लोग का ये क्वेश्चन है कि आपकी प्रेगनेंसी में ऐसा क्या दिक्कत हुआ था कि आपको डॉक्टर ने मना कर दिया था और उसके बाद भी आप फिर क्यों कर रही हैं, आपको तो मेड लगा लेना चाहिए, बर्तन वाली, झाड़ू पोछा, खाना बनाने वाली। तो अलग अलग बहुत सारे इस टॉपिक पे क्वेश्चन मुझे आ रहे थे। और डॉक्टर ने अगर मुझे मना किया है तो मुझे घर का काम नहीं करना चाहिए, मुझे बेड रेस्ट ही करना चाहिए। डॉक्टर ने अगर मना किया है तो कुछ आपके अच्छे के लिए ही किया होगा। तो देखिए, मैं आप लोगों को बताना चाह रही हूँ मेरी प्रेगनेंसी में कोई भी दिक्कत नहीं है। डॉक्टर ने मुझे प्रॉपर पूरा 9 मंथ के लिए नहीं बेड रेस्ट बोला था। बस उस समय मेरे पेट के एक साइड में दर्द था क्योंकि बेबी अक्सर बोल रही थी, डॉक्टर मोमेंट करते हुए रुक जाता, कभी कभी बेबी 24-24 घंटे रुक जाता है तो वहाँ काफ़ी ज़्यादा पेन होता है। तो उस हालत में हमको भारी वजन नहीं उठाना चाहिए, हमको झुकना नहीं चाहिए, झाड़ू पोछा नहीं करना चाहिए, वजन वाले कपड़े नहीं धुलना चाहिए, बैठ के ब्रश मार के कपड़े नहीं धुलना चाहिए, पलथी मार के नहीं, पर बहुत सारी चीज़ों को डॉक्टर मना करती हैं उस समय। लेकिन जब सब कुछ नॉर्मल हो जाता है फिर तबीयत और बेबी भी जब मोमेंट करने लगता है तो उसके बाद हम अपना डेली का जो काम है वो धीरे धीरे करके हल्का फुल्का कर सकते हैं। और मैं अपने हस्बैंड के साथ रहती हूँ तो मैं एकदम से बेड रेस्ट भी नहीं कर सकती। और वैसे भी जब मेरी प्रेगनेंसी में कोई भी दिक्कत नहीं है तो मुझे अच्छा भी नहीं लगता। मैं 2 से 3 दिनों में ही बेड रेस्ट करते करते एकदम बोर हो गई थी। तीसरे दिन से ही मैं थोड़ा बहुत अपना काम धीरे धीरे करके करना शुरू कर दी थी। फिर डॉक्टर ने बोला मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आप जब दर्द तकलीफ़ हो तो थोड़ा सा बेड रेस्ट करिए, पैर के नीचे तकिया लगा के लेटिए, थोड़ा ऊंचा तकिया सर के नीचे भी लगा के लेटने के लिए बोली थी, और एक्स्ट्रा थोड़ा केयर बोली थी हस्बैंड से इनका करने के लिए। तो उस समय मैंने किया बेड रेस्ट, आराम किया। लेकिन अभी मुझे नहीं ज़रूरत था बेड रेस्ट की, और मेरा छोटा बच्चा है 6 ईयर का, मेरे हस्बैंड का जॉब है, तो मैं बेड रेस्ट कोई जब दिक्कत नहीं है तो फालतू में क्यों करूं। तो इसलिए मैं अपना जो डेली का काम है फिर से मैं अपना कर रही हूँ। मेरी प्रेगनेंसी में कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग प्लीज़ परेशान मत होइए। और ऐसे भी प्रेगनेंसी है, प्रेगनेंसी में आए दिन कुछ ना कुछ हम प्रेग्नेंट वूमन को लेडीज को लगा रहता है, तो हम लोग कितना दिन ही बैठ के रह सकते हैं। देखिए, वो चाहे ससुराल हो, ससुराल में भी कोई 9 के 9 महीने बैठ के नहीं खा सकता है, मायके भी कोई 9 महीने पूरा नहीं रह सकता। बच्चे का स्कूल है, हस्बैंड का ऑफिस है, तो इतना इतना दिन तक अपनी फैमिली से दूर भी कोई नहीं रह सकता है। और मेरे हस्बैंड मुझे कोई भी कमी ऐसा महसूस नहीं होने देते हैं कि जिससे मुझे कहीं और जाने की ज़रूरत पड़े। तो इसीलिए जब तक
हो पाता है तब तक हम लोग अपना आपस में ही एक दूसरे का देख के केयर करते हुए मैनेज कर लेते हैं। आई होप आप लोग को मेरे आंसर का जवाब मिल गया होगा। और बहुत सारे लोग कहते हैं कि उनका 6 मंथ 7 मंथ चल रहा, पेट बिल्कुल भी नहीं पता चलता। मेरा बहुत ज़्यादा पता चलता, कहीं मैं अपना डेट मिस तो नहीं कर रही, भूल तो नहीं रही। हो सकता है मेरा प्रेगनेंसी का जो डेट है कुछ और है, तो ऐसा नहीं है। देखिए, मैं भूल सकती हूँ, मैं मानती हूँ कि कोई भूल सकता है, पर जो रिपोर्ट है वो तो नहीं गलत बता सकती है। सेकेंड प्रेगनेंसी में ज़्यादातर लेडीज़ को पेट जो है वो ज़्यादा निकला हुआ पता चलता है। पहले प्रेगनेंसी में नहीं पता चलता। मेरा भी फर्स्ट बेबी जब हुआ था तो उतना नहीं पता चला था, तो इसलिए सेकंड में ज़्यादा पता चलता है। ये बात मैं और मेरे घर वाले भी मानते हैं। और एक क्वेश्चन और था कि फर्स्ट प्रेगनेंसी में आपके पेट पे एक जो निशान पड़ता है वो पड़ा था कि नहीं, अगर पड़ा था तो इस बार पड़ा है कि नहीं। प्रेगनेंसी मुझे नीचे की साइड में काफ़ी डार्क लाइन पड़ी हुई थी, पर सेकेंड प्रेगनेंसी में मुझे बिल्कुल भी लाइन नहीं पड़ी है। और जो मेरी नाभि थी फर्स्ट प्रेगनेंसी में थोड़ी सी उभरी हुई थी, पर इस बार बिल्कुल भी उस पर कोई चेंजिंग नहीं आया है। तो बहुत सारे लोग कहते हैं इससे भी अनुमान लगाया जा सकता है कि लड़का होगा या लड़की, पर मैं नहीं समझ पाती हूँ कि मतलब लड़का होगा कि लड़की। तो मैं इस बारे में आप लोग से कुछ भी अनजाने में नहीं शेयर करूँगी, जिस बारे में मैं नहीं जानती हूँ, जिस बारे में मुझे नहीं जानकारी है। बस ये है जो मेरा था वो मैं अपना एक्सपीरियंस आप लोग के साथ शेयर किया। आप लोग में से कोई बताइएगा कि इसका क्या मतलब होता है। आप लोग से बातें करते करते मेरा शाम का और खाना भी रेडी हो गया। हस्बैंड भी आ गए थे, थोड़ी सब्जी लाए थे, थोड़े बच्चे के लिए नमकीन बिस्किट लाए थे, सब कुछ मैंने सेट कर दिया फ्रिज में, डब्बे में। फिर फटाफट खाना बनाया और फिर मैं जाके लेट गई। काफ़ी देर से मैं खड़ी हुई थी तो लेट गई। और यहाँ पे मेरा बेटा जो है काफ़ी ज़्यादा मस्ती कर रहा था। और आज का जो ब्लॉग है मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आगे का ब्लॉग मैंने नहीं शूट किया। आप लोग को आई होप मेरा आज का ये ब्लॉग क्वेश्चन आंसर वाला पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें। और भी आप लोग के कुछ क्वेश्चन है प्रेगनेंसी से जुड़े तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं, मैं अगले ब्लॉग में ज़रूर आप लोग को आंसर दूँगी।